तो लेट्स स्टार्ट सर। तो आज हम लोग डिसाइड करते हैं पहले कि आज पढ़ाई के बारे से ज़्यादा हम लोग इस बारे में डिसाइड करते हैं कि अगला 6 मंथ हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। अगला 6 मंथ हम लोग क्या हम्म, करने जा रहे हैं, हम लोग अभी इस पे बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर स्टॉक मार्केट में हम लोग देखा जाए तो हमें सिर्फ 4 चीज़ें सीखनी है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 4 चीज़ें क्या है। व्हाट टू बाय, हमें क्या खरीदना है, व्हाट टू बाय। दूसरा हो जाएगा वेयर टू बाय। तीसरा हो जाएगा हाउ मच टू बाय। ओके। हम्म, और चौथा जो है वो होता है वेयर टू सेल। यही 4 चीजें बेसिकली हमें सीखना है। ओके। हम्म, तो ये हमारा बिगनर्स लेवल बोलिए या इंटरमीडिएट लेवल बोलिए, ये सेम है, हमें यही सीखना होता है। इन 4 चीजों को सीखने का पहले का मेरा ऑब्जेक्टिव है, हमें सिर्फ ये जानना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। ओके। 4 चीजें जानकर हम स्टॉक सिलेक्शन करना जानते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा अच्छे से कि मुझे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए 2000 जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उस 2000 स्टॉक्स में से किसी 10 स्टॉक को या 5-6 स्टॉक्स को अगले दिन के लिए चूज करना होता है। तो ये काम हमारे लिए करना ज्यादा आसान है। क्या हमें 2000 स्टॉक्स में से अगर हम 1500 स्टॉक्स को डिलीट कर दें तो कौन सा काम ज्यादा आसान होगा, 1500 स्टॉक्स को डिलीट कर देना या 2000 स्टॉक्स में से 10 स्टॉक को चूज करना। डिलीट करना। 1500 स्टॉक्स को डिलीट कर देना आई थिंक ज्यादा आसान है। आज के सेशन में हम लोग ऐसा ही काम करते हैं ना कि हम लोग आज ये ना सीख करके कि हमें क्या बाइंग करना है या क्या चूज करना है, इससे बेहतर है कि हम लोग आज ये सीखते हैं कि हमें क्या डिलीट करना है। हम्म, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन नहीं, आज के क्लास में हम लोग बेसिकली स्टॉक रिजेक्शन सीखेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टॉक को रिजेक्शन देखना सीखेंगे। ओके। और स्टॉक रिजेक्शन हम्म, क्राइटेरिया क्या क्या होगा, बेसिकली हमारा 3 क्राइटेरिया होगा। पहला स्टेज एनालिसिस। दूसरा क्राइटेरिया होता है स्टॉक रिजेक्शन का, वो है लिक्विडिटी क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया लिक्विडिटी हो जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा स्टॉक रिजेक्ट करने का होता है वो होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टॉक ऐसा होगा कि जो स्टेज 2 में होगा, हमें सिर्फ स्टेज 2 वाले स्टॉक्स को देखना है। तो कोई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो स्टेज 2 में होंगे तो हमारे लिए सिलेक्टेड है। और वही स्टॉक ऐसे भी होंगे जो हाईली लिक्विड होंगे तो वो भी हमारे लिए सिलेक्टेड है। बट ऐसा होता है कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है तो हमें ऐसे स्टॉक्स को भी नहीं चूज करना है। तो बेसिकली हमें स्टॉक्स को जो रिजेक्ट करना है वो 3 प्रोसीजर से, 3 पैरामीटर्स पे। पहला स्टेज एनालिसिस से, वो स्टॉक स्टेज 2 हम्म, का हो। दूसरा उसमें लिक्विडिटी इनफ हो। और तीसरा जो हम्म, होता है जो हम लोग उसे रिजेक्ट करेंगे वो एक्सटेंडेड स्टॉक्स को। तो हमें 3 तरीका से स्टॉक्स को, एक्सटेंडेड है, लिक्विडिटी अच्छा है या नहीं है, या स्टेज 2 का स्टॉक्स है या नहीं है, हम इस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग रिजेक्शन का देखेंगे और रिजेक्शन में भी हम लोग आज स्टेज एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके। यस। अब तो ये आज का क्लास हमारे लिए हो जाएगा स्टॉक रिजेक्शन का। इसके बाद कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसीजर में, और कल के क्लास में हम लोग लिक्विडिटी और एक्सटेंडेड के बारे में पढ़ेंगे। एटलीस्ट कल हम लोग लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ स्टेज एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है सर? जी सर। ओके। अब एक चीज और आपको बताते हैं। तो हम लोग जब बिगनर्स होते हैं ना, तो बिगनर्स के लिए होता क्या है ना कि बिगनर्स को हमें क्या पता है कि हमें क्या चीजों को सीखना है, व्हाट टू बाय। ओके। बिगनर्स के लिए हमें सीखना हम्म, पड़ता है व्हाट टू बाय। तो व्हाट टू बाय को हम लोग क्या बोलेंगे सर? स्टॉक सिलेक्शन। ओके। स्टॉक सिलेक्शन। ये स्टॉक सिलेक्शन है व्हाट टू बाय के में। पर जब हम लोग 6 मंथ हमारा गुजर जाएगा, ठीक है, जब हमारा 6 मंथ गुजर जाएगा हम्म, हमें काम करते करते, तो इसी को स्टॉक सिलेक्शन को, प्रोसीजर को हम लोग अब बात कर लेंगे। नहीं नहीं, हमारा ये सेटअप है या नहीं है। तो स्टॉक सिलेक्शन जो है, जब हम लोग बिगिनर से इंटरमीडिएट में जाएंगे या एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन जो है वो सेटअप पे आ जाएगा कि वेदर इट इज माय सेटअप और नॉट, ये मेरा सेटअप है नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या अच्छा है। तो स्टॉक सिलेक्शन को हम लोग आगे चल के सेटअप बोलने लगेंगे। ठीक है। डन। ओके। यस। और जो हमने बताया वेयर टू बाय, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री। एंट्री। वेयर टू बाय मतलब हमने एंट्री सीख रहे हैं कि हमें कहाँ स्टॉक्स को एंट्री करना है, कहाँ एंटर लेना है। हम्म, ठीक है। 6 मंथ के बाद ये क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाएगा और हमें बोलेंगे एंट्री तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो रहा है। तो वो 6 मंथ के बाद, जब ये देखिए आज की जो क्लास है ना वो थ्योरेटिकल क्लास है, बट 6 मंथ बाद जब आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे, आप पढ़ते रहोगे या एग्जीक्यूट करते रहोगे चीजों को, जो भी आपने पढ़ा आप उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करिएगा, तो आपको नजर आएगा हम्म, कि एंट्री तो थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है एग्जीक्यूशन। थर्ड पार्ट क्या था? हाउ हाउ मच टू बाय, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। हाउ। ठीक है सर, हाउ मच टू बाय इज रिस्क मैनेजमेंट। तो यस सर। रिस्क मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसके थ्रू हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग पता कर पाए कि रिस्क के पर्सपेक्टिव से किसी स्टॉक में हमारा कितना एलोकेशन जाएगा, हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, और हम लोग बार बार गलती करने पे भी हमारा अकाउंट जो है वो ज्यादा ड्रॉडाउन में ना आए और ना ही हम लोग स्टॉक्स को ब्लो अप कर दें। रिस्क मैनेजमेंट से हम लोग एक्चुअली पोजीशन निकालते हैं कि कितना क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है। 6 महीने पोजीशन बाद, साइज। 6 महीने बाद हम लोग इससे बात करेंगे कि साइजिंग कैसे करें। अब हमें पोजीशन साइजिंग और रिस्क पे नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम ह्यूज एलोकेशन कैसे करें और साइजिंग कैसे करें। मैं आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूँ, क्या स्टार्टिंग से आपका
माइंडसेट कैसे शिफ्ट होगा, आज आप कैसे सोच रहे हो, आगे चल के आप कैसे सोचिएगा। इसके बाद हम Right. लोग सेलिंग को बात कर रहे थे, सेलिंग में क्यों सेल इनटू स्ट्रेंथ और वीकनेस यही आएगा। हम्म ओके, बट 6 महीने बाद क्या आ जाएगा मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग सेल इनटू स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बट 6 महीने बाद हमारा फोकस सेलिंग पे नहीं होगा, 6 महीने बाद हमारा फोकस होगा पिरामिडिंग पे और राइडिंग पे। अब मैं आपको इन सब चीजों को प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मैं आपको ये बताना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आपको ये जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग सीखने के बाद या थ्योरेटिकल पार्ट सीखने के बाद हमारा पैसा नहीं बनेगा, सबको पता है। इससे होगा क्या कि हम लोग एक एक हमारे पास एक अच्छा सा रोड मैप आ जाएगा, एग्जीक्यूशन प्लान सब कुछ आ जाएगा, जिससे हम लोग कभी बड़े ड्रॉडाउन में नहीं जाएंगे। हमारा डिसिप्लिन डेवलप्ड होगा और हम एक आगे आगे तरफ बढ़ेंगे कि हमें अच्छे से कैसे करना है चीजों को, बट पैसा नहीं बनेगा। पैसा कैसे बनेगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप समझते हैं आप। तो जब हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हमने पूरे दिन या 2-3 घंटे जो भी हमारा टाइम लगा, टाइम लगने के बाद हमने पूरा ढूंढा। लेट्स सपोज हमें कल के लिए 2-4-5 स्टॉक्स मिल गए, बट जो स्टॉक जब मैंने सुबह हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, तो स्टॉक तो हमें मिल गए, हमने ट्रेडिंग डेस्क पे टर्मिनल पे स्टॉक्स लगा करके भी रखा, अपारा सेटअप पे लगा कर भी रखा, बट हम उससे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, आइदर ऑफ फियर, और वो बहुत तेजी से भाग गया या क्या हो गया ये मैटर नहीं करता, बट हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तब हमें एक बात समझ आया कि स्टॉक सिलेक्शन से या सेटअप से कुछ नहीं होगा, अगर जब तक मैं उसे एग्जीक्यूट ही ना कर पाऊं तो फिर क्या फायदा, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन से तो कुछ नहीं होगा ना सर, हमें तो एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करेंगे और फिर तब तो पैसा बनेगा। अब हुआ क्या, आपने अगले दिन फिर आपने प्रैक्टिस किया और अब आप एग्जीक्यूट कर पाए, अगले दिन एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन करने के दौरान हुआ क्या कि वो स्टॉक ऊपर भी गया, बहुत अच्छे से ऊपर गया, और आपने लेट्स सपोज स्टॉक 30% ऊपर चला गया, मैं एग्जांपल देते हैं, स्टॉक 30% ऊपर चला गया और आपने अपने कैपिटल का लेट्स सपोज 10% आपने साइजिंग कर दिया था। आपने कितना साइजिंग कर दिया, 10% ऑफ 10% पीएफ, capital. आपने 10% ऑफ कैपिटल आपने साइजिंग कर दिया। तो आपके पोर्टफोलियो पे Right. कितना हिट पड़ा मैं वही बता दूं, आपके पोर्टफोलियो पे तकरीबन तकरीबन 3% 3%. का ग्रोथ आया। अब आपको नजर आया कि यार इससे तो कुछ होगा नहीं 3% से, मुझे एग्जीक्यूशन से तो ज्यादा पैसा तब बनेगा जब मैं ह्यूज साइजिंग कर पाऊंगा। अब आपको पता चला कि स्टॉक तो भले मैंने 30% साइजिंग कर सॉरी 10% का पोर्टफोलियो किया था और स्टॉक 30% मूव कर गया, तो मेरे पोर्टफोलियो पे 3% का मूव आया। अब अब आपको पता चला कि नहीं नहीं 10% के पोर्टफोलियो से कुछ होने वाला नहीं है, मुझे कम से कम तो 25-30% का साइजिंग करना पड़ेगा। तो अब आपने नेक्स्ट स्टॉक में 25-30% का साइजिंग कर दिया, और अब जब ये स्टॉक सिर्फ 10% मूव देता है, 10% अभी मूव देता है, तो आप फियरफुल होकर के आप सेल कर देते हो। ओके, Okay. तो आपके पोर्टफोलियो पे कितना साइजिंग आया, 2.5. 2.5%। अब आप ऐसे देख रहे थे यहाँ पर कि देखो मैंने 10% पे एलोकेशन पे मुझे 3% मिला, पर जब मैं 25% एलोकेशन करता हूँ और महज स्टॉक 10% मूव करता है, तो मेरे पोर्टफोलियो पे 2.5% का ग्रोथ आ जाता है। तो आप यही देख करके आप जल्दी से सेल कर देते हो, डर करके बोलो, या आपको लगता है कि मेरा ओपन गेंस कहीं डिसअपियर ना हो जाए, तो आप उसे सेल कर देते हो। तो आपके पोर्टफोलियो पे Right. 25% साइजिंग करने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ 2.5% का हिट आता है, मतलब हिट नहीं, ग्रोथ आता है। Hmm. तब आपको समझ आता है कि नहीं नहीं, बात साइजिंग से भी नहीं है, हमारा पैसा तो तब बनेगा जब हम साइजिंग के साथ साथ राइडिंग करें। क्योंकि आपने जिस स्टॉक को बाइंग किया 10% पे, इमेजिन करिए वो स्टॉक आगे चल के 30% मूव कर गया, तो अगर आप उसे 30% तक राइड कर पाते तो आपके Yes. पोर्टफोलियो पे अराउंड 7.5% का ग्रोथ आता। पर आपने अच्छे स्टॉक सेटअप सिलेक्शन ढूंढा, आपने एग्जीक्यूशन भी अच्छा किया, आपने साइजिंग भी अच्छा किया, बट आप राइड नहीं कर पाए, आपने 10% पे सेल कर दिया, तो आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ 2.5 बना, और आपने देखा कि आगे चल करके वो स्टॉक 30% मूव कर जाता है। और अगर आप उसे सिर्फ बेचे नहीं होते, आप अगर उसे सिर्फ सेल नहीं किए होते, तो स्टॉक आपको 30% के प्रॉफिट पे आपको 7.5% का ग्रोथ दे देता। ओके, तब आपको समझ आया कि मुझे सेलिंग नहीं, मुझे पिरामिडिंग और राइडिंग करना है। जब मैं स्टॉक्स को राइड कर पाऊं, ह्यूज सेलिंग कर पाऊं, सॉरी ह्यूज साइजिंग कर पाऊं और ह्यूज राइडिंग कर पाऊं, तब जाके मेरा पैसा बनेगा। तो अब आप प्रैक्टिकली सोचिए ऐसे करके कि अगर आपने 25% का एलोकेशन किसी स्टॉक में डाला और वो स्टॉक 30% चल जाता है, ओके, Hmm. आपने 25% एलोकेशन डाला किसी स्टॉक में और वो स्टॉक 30% चल जाता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे 7.5% का ग्रोथ मिलता है। अब नाउ इमेजिन पूरे साल में आपको सिर्फ ऐसे 10 स्टॉक्स मिल जाए, आपका पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 70-80% से ग्रो कर जाएगा। और ये मैथ्स भी है, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक मैथ्स है, और इसी तरीके से पैसे हम लोग अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें
पता नहीं कौन से स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट देंगे, कौन से खराब देंगे। तो हमें जल्दी-जल्दी अपना स्टॉप लॉस हिट करवाना पड़ेगा जो नहीं चलेंगे, और जो चल रहे होंगे हमें उसमें और पिरामिडिंग करने का सोचना पड़ेगा और राइडिंग करने का सोचना पड़ेगा। तो यही हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है कि मुझे पूरे साल के 10 अच्छे स्टॉक्स चाहिए। पर उस 10 अच्छे स्टॉक्स को पकड़ने के लिए हमें मोर और लेस कम से कम तो 100-150 स्टॉक्स ट्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से स्टॉक्स बिग मूवर्स होंगे और कौन से हमारे स्टॉप लॉस हिट कराएंगे। कई तो ऐसे होंगे जो स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद वापस ऊपर चले जाए और हमें साइज करने का वापस से मौका ना मिले, वापस से एंट्री करने का मौका ना मिले, तो ये भी हो सकता है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आगे चलना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छे तरीके से सर क्लियर है कि आज का ऑब्जेक्टिव हमारा अगले 6 मंथ का क्या होने जा रहा है। यस सर। ओके, अब इसके बाद एक चीज और मैं आपको और बता देता हूँ। एक चीज और क्या, तो अभी हमने 4 चीज़ों को देखा था। 4 चीज़ें क्या-क्या थी? स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, और स्टॉक सिलेक्शन से पहले हम लोग स्टॉक रिजेक्शन पढ़ लेंगे। तो ये बिगिनर लेवल हो गया, ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल यहाँ पर हमने बात किया। इसके अलावा एक चीज़ और आता है, अब मैं वो बता दे रहा हूँ। पहला था स्टॉक रिजेक्शन, क्या नहीं खरीदना है। इसके बाद था स्टॉक सिलेक्शन, क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ बेचना है, कहाँ पिरामिडिंग करना है। तो ये आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। और इसके बाद जो सबसे हार्ड लेवल है, इसके बाद जो हम लोग सबसे हार्ड लेवल पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कब नहीं खरीदना है, कब नहीं खरीदना है, या कब कुछ नहीं करना है, या कब खरीदना है, कब हमें ह्यूज एलोकेशन करना है, कब हमें कम एलोकेशन करना है। दैट मीन जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो बेसिक 3 पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा हमें क्या नहीं खरीदना है, दूसरा पार्ट हमें क्या खरीदना है, और तीसरा पार्ट हो जाएगा हमें कब खरीदना है या कब नहीं खरीदना है। ठीक है सर? तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपको नजर आ गया। अगले 6 महीने साल भर का आपका काम कैसे होने जा रहा है, आपको एक रोड मैप मिल गया। राइट। ठीक है सर?